वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल वैक्सिंग एंड रिंकल फ्री स्किन। तो अभी हम रिंकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फरहीन एंड वी हैव डॉक्टर मारिया हियर विद अस एंड दे बोथ स्किन एक्सपर्ट्स, दे नो एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस अगेन। तो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट रिंकल्स और रिंकल्स किस एरियाज पे आते हैं, माउथ पे आते हैं, आईज एंड योर फोरहेड। तो व्हाट आर नेचुरल वेज, कोई ऐसी चीज़ें हो कि आप घर पे भी कर सके to get rid of wrinkles? इनके wrinkles तो आप let's assume कि आ गए हैं, अब आप avoid नहीं कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में लोगों को, लड़कियों को, ख़वातीन को बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो आई एरिया है, अगर उस पर ज़्यादा लाइंस हैं तो उसको सर्कुलर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप उसके ऊपर किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से मसाज करें, स्पेशली रात को सोते वक्त। और रात को सोते वक्त अगर आप कोई अच्छी क्रीम, अगर आइज़ के पॉन्ड्स हो गई या कोई भी अच्छी क्रीम हो गई, अपने आंखों पे लगाई, उस पर सो गए आप, तो वो आपको काफ़ी, एक तो डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, आपकी रिंकल्स यहाँ से कम होते चले जाएंगे, ख़त्म तो नहीं लेकिन कम हो जाएंगे। अच्छा सोएं, पानी अच्छा पिए, अगेन मैं यही कहती हूँ। ये तो सब कर सकती हैं ख़वातीन। हर वक्त पानी की बॉटल अगर हाथ में रहे तो अच्छा है, उससे उनको फ़र्क पड़ेगा। प्लस अगर एक काम और कर लें, मिल्क में अगर कॉटन बर्ड साल के कॉटन बैग्स बना के उसको थोड़ी देर के लिए आंखों पे रख के आंखें बंद कर लें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो आपने जैसे मेंशन किया कि क्रीम लगाएं और थोड़ा सा मॉइस्चराइज करें। हम अक्सर देखते हैं जो भी आपकी फेस की क्रीम्स आती हैं उस पर एक लेबल लिखा होता है, इट्स ईदर नाइट क्रीम या डे क्रीम। तो उसमें फ़र्क क्या होता है? लाइक आई मीन व्हाई डू यू हैव टू यूज़ द डे क्रीम ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट क्रीम ड्यूरिंग द नाइट? लाइक व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए, ऐसा होता है कि जो पिगमेंटेशन वाले जितने भी क्रीम्स हैं वो यूजुअली हम नाइट टाइम में लगवाते हैं, क्योंकि उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फ़ोटो एक्सपोज्ड जितने भी होंगे उतनी उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और उनका इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा। तो अगर कोई इस तरह की जो पिगमेंटेशन या कोई भी आप कोलेजन या इस तरह की चीज़ अगर डे टाइम में यूज़ करेंगे तो वो क्रीम इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो हमने ऊपर तो मुंह पे लगा ली, बट लाइक वो हम बाहर जा रहे हैं, हम किचन में जा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जो कि वो इनफैक्ट ऊपर से डर्ट भी उस पर जमा हो रही है और वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो रही है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी नहीं अच्छी हो पाएगी और उसकी डीजेनरेशन हो जाएगी इनफैक्ट, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं। अच्छा। दूसरा ये कि जो टाइम इंटरवल है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन टाइप के एब्जॉर्प्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे डे क्रीम्स जो होती हैं वो एक मिनिमम टाइम के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उनकी हो जाती है उतने ड्यूरेशन के लिए, और जो नाइट केयर क्रीम्स होती हैं उनका ये होता है कि उनकी इतनी प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन होगी तो वो उसका इफेक्ट आएगा। राइट, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू यूज देम अकॉर्डिंगली, क्योंकि अक्सर आई नो कि पीपल डे क्रीम ले लेते हैं, रात को भी लगा लेते हैं, सुबह में भी लगा देते हैं, राइट? अच्छा, तो जब क्रीम्स की बात हो रही है, रिंकल्स की भी बात हो रही है, तो रिंकल फ्री क्रीम्स इतनी आ गई हैं आजकल। यू हैव every brand की creams पड़ी हैं, and you're so confused which one to use, anti-aging, anti-wrinkles, you know, wrinkle free, there's all sorts of creams on the stands. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी क्रीम उठानी है for your face? एक तो पहली बात ये, अगर आपके पास ब्रांड एक अच्छा आप उठा रहे हैं तो आपकी 80% सेटिस्फेक्शन तो वैसी हो जाती है कि आपने एक अच्छा ब्रांड उठा लिया है, ठीक है। एक तो आपकी सेटिस्फेक्शन ये होगी, और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा भी यहाँ बैठी हैं, कोई भी अच्छा ब्रांड कोई उसमें गलत इंग्रेडिएंट शामिल करके कोई रिस्क नहीं ले सकता, नहीं ख़राब कर सकता, तो ठीक है ना। हाँ जी। दूसरा ये है कि कंटेंट्स होने चाहिए कुछ ना, जैसे जो लोग कुछ एक्जिमा वाले हैं, कुछ एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिनको एलर्जी के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनको हमेशा अपने एयर लोब के पीछे और अपनी रिस्ट पे उनको चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, बिकॉज़ वो ऐसी पैक होती हैं कि हम मतलब सजेस्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट ये क्योंकि बड़े सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्होंने एंटी रिंकल तो ले ली, बट लाइक उससे उसको इनफैक्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो गया, तो वो चीज़ बड़ी फिर डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की फिर वो स्किन जो है वो इतनी डिटोरिएट, इतनी डैमेज हो जाती है कि फिर उसको अपनी बैक टू द नॉर्मल लाने के लिए आपको बड़ी एग्रेसिव थेरेपी। तो जब आप खरीदे भी, अगर सील भी लगी हुई हो, फर्स्ट ट्राई इट ऑन द बैक ऑफ योर ईयर और रिस्ट पे, और रिस्ट पे थोड़ा सा करके कि अगर स्लाइटली रेडनेस आ रही है या आपको इचिंग महसूस हो रही है, क्योंकि उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो पैराबेन्स होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हेयर
स्पाइस से एलर्जी है उनको सोच लेना चाहिए कि उन्हें और भी चीज़ों से एलर्जी होगी। तो उन्हें बड़ी केयरफुली ना मतलब सिलेक्शन अपनी कॉस्मेटिक्स पर हर चीज़ की करनी चाहिए। अच्छा, तो हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि क्रीम्स एक अच्छी ऑप्शन है फॉर रिंकल्स? कि अगर आपको रिंकल्स हटाने हैं तो शुड यू गो फॉर क्रीम? एग्जैक्टली, क्रीम्स बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि अब जैसे फॉर्मुलेशंस जो आ गई हैं, विटामिन ई इज़ वेरी गुड, विटामिन ए जो है क्योंकि वो नॉर्मली भी हमारी स्किन डेरिवेटिव्स जो है वो सारे विटामिन ए के होते हैं। राइट। तो अगर आपने देखा हो ना किसी को एक्नी होती है तो उनको रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स, इन सारी चीज़ों पे वो विटामिन ए वाले जितने प्रोडक्ट्स जैसे नॉर्मली गाजर में है, ठीक है ना, तो उसमें अगर हम उसको ऑयल में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कुक कर लेते हैं तो वो विटामिन ए बड़ी अच्छी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो गाजर का हलवा जो बड़ी बूढ़ियाँ हमारी कहती थी, तो इट हैड सम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अगर आप वही वाली बात है डॉक्टर कि अगर वो आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आप सेब खा रहे हैं, आप फ्रेश ऑरेंजेस ले रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर आयरन, प्रॉपर विटामिन, स्पेशली विटामिन सी, ठीक है। अच्छा, एलिमेंटल जिंक आपको बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम वैसे ही बहुत ज़रूरी है फॉर हेयर। लेकिन आपने कैल्शियम का ये मेंशन किया है तो आई हर्ड समवेयर कि आपको कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू गेट कैल्शियम फ्रॉम द रॉ सॉसेस, चीज, मिल्क एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। सो इज इट ट्रू कि आपको कैल्शियम की टैबलेट्स अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, अगर तो बहुत डिजीज ऐसी हो रही है कि आपको बड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना है तो फिर तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप दे सकते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस। डे टू डे में कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने कैल्शियम लेना ही लेना है। उससे फिर ये कि वो फिर उल्टा सही होने के बजाय जो है वो उसके कहते हैं ना उससे एक लेवल बहुत बॉडी में बढ़ जाता है, उससे फिर वो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो लाइक अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, लाइक जस्ट लिटिल बिट ऑफ मिल्क, ठीक है, थोड़ा स्किम्ड मिल्क ले लें, मलाई हटा लें, बड़े सारे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आई थिंक अगर आप नेचुरल फूड्स पे ही रहे तो आपकी डिजीजेस सारी आपके, और जो योर फ्रूट्स, योर मिल्क एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स जस्ट स्टे टू दोस। विटामिन ई के जो है टैबलेट्स आती हैं, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। कहीं कहीं किस पूरे बॉडी में किसी भी कोई भी स्किन इशू है, आप डॉक्टर साहब को तो है कि वो स्टमक में कोई इशू है या आपकी ज़ुबान पे कोई रैशेस पड़ी हुई हैं एक्सेस ऑफ अल्कोहल और सिगरेट की वजह से, किसी वजह से, तो विटामिन ई अगर आप डेली खाना शुरू करें तो आई थिंक ये सब चीज़ें बैलेंस ठीक हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो हमने अभी क्रीम्स की बात कर ली फॉर योर रिंकल्स। तो क्रीम्स के अलावा आप क्या कर सकते हैं? बिकॉज आपका तो सैलून है, तो डू यू थिंक कि फेशियल्स आर इफेक्टिव इन रिमूविंग रिंकल्स? तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इज़ इट बिकॉज कि आप मसाज करते हैं? देखिए, हम जो रिंकल्स के लिए एक्सफोलिएशन एक टर्म यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे फेशियल्स होते हैं जिसमें हम एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को ना, उससे हम रीसर्फेस करते हैं। डिफरेंट सिरम्स होते हैं जो हम इंजेक्ट तो नहीं करते हैं लेकिन उसको लोकली अप्लाई करते हैं। लेवल्स होते हैं उनके मसाज का, उसमें सिरम्स ऐड हो रहे होते हैं, स्लो प्रोसेस के थ्रू उनकी रिंकल्स हम रिमूव करते रहते हैं और ये होता भी है। बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो इसके लिए हमें रेफ़र करते हैं कि आप जाके अपना फेशियल करवा लें। पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये करते हैं कि वो आपको सैलून, अच्छे सैलून भेजते हैं जहाँ अच्छी क्रीम्स के ज़रिए हम आपकी स्किन के रिंकल्स को मैक्सिमम रिमूव करते हैं। और ये एक सिटिंग में तो नहीं होगा, तो ये कितनी एक सिटिंग में नहीं होता है, ये मंथली एक इसका शेड्यूल है कि एवरी मंथ यू हैव टू टेक एंटी एजिंग फेशियल। Anti-aging facial once a month? Yeah, once a month. And that's enough? हाँ, that's fine. तो इतना तो ठीक है, हमें इतना टाइम तो निकाल सकते हैं महीने में एक और इसके अलावा डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शंस आए हुए हैं। जी डेफिनेटली, ऐसे बहुत सारे भी हैं जी। बल्कि इनफैक्ट पीलर्स की बात आई जहाँ पे आपकी रिंकलिंग की, तो उसमें अच्छा, ये पीलर्स और बोटॉक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट इन अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल। आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट वी विल बी राइट बैक ऑन ब्यूटी एंड फिटनेस।